संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 104वां सर्ग। कुंभ और शिखी ध्वज का परस्पर सौहार्द, चुड़ाला का राजा से आज्ञा लेकर के अपने नगर में आना और उदास मन होकर के पुनः राजा के पास लौटना, राजा के द्वारा उदासी का कारण पूछने पर चुड़ाला द्वारा दुर्वासा के शाप का कथन और चुड़ाला का दिन में कुंभ रूप से और रात में स्त्री रूप से राजा शिखी ध्वज के साथ विचरण। श्री ऋषि जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों कुंभ और शिखी ध्वज तत्वज्ञानी तो थे ही, अतः वह परस्पर इस प्रकार की अध्यात्म विषयक की विचित्र कथाएं कहते हुए 3 मुहूर्त 6 घड़ी तक और सौन में बैठे रहे। तत्पश्चात वे वहां से उठकर के किसी दूसरे शिखर पर जाकर के वहां के सरोवर पर तथा आनंददायक वन में विचरण करने लगे। इस प्रकार उस महावन की उन वन वीथियों में वैसा आचरण करते हुए तथा परस्पर वैसी कथाओं को कहते सुनते हुए उन दोनों के 8 दिन बीत गए। तब कुंभ ने राजा से कहा, राजन, आओ अब हम लोग इस पर्वत पर किसी दूसरे वन में चले। राजा ने कुंभ की बात मान करके स्वीकार कर ली। फिर तो वे दोनों वहां से चल पड़े और अनेक तरह के वनों, जंगलों, जलाशयों के तटों, सरोवरों, कुंजों, भीषण शिखरों, नदी प्रदेश में ग्रामों, नगरों, उपवनों, पर्वतीय गोष्ठों, कुंजों, तीर्थ स्थानों और आश्रमों में घूमते रहे। वे पूर्णतया शांत तो थे ही, अतः एक ही साथ रहते थे। उनमें स्नेह, सत्य और उत्साह एक सा था। राघव, वे देवताओं और पितरों की पूजा भी एक ही साथ करते थे तथा उनका भोजन भी एक साथ ही होता था। श्री राम, ये अपना घर है और ये नहीं है, ऐसी वैकल्पिक धारणा उन दोनों के मन का कभी अपहरण नहीं कर पाती थी। वे कभी अपने सिर पर धूल लपेटे लेते, कभी चंदन का लेपन कर लेते, कभी भस्म रमा लेते, कभी दिव्य वस्त्र धारण कर लेते, कभी उसे पल्लों से आच्छादित कर लेते और कभी पुष्पों से सजा लेते। इस प्रकार वे दोनों मित्र साथ साथ विचरण करते थे। कुछ ही दिनों के बाद समचित्ता तथा सत्व की उत्कृष्टता के कारण राजा शिखी ध्वज भी कुंभ के ही समान शोभा पाने लगे। तब मानो चुड़ाला ने राजा शिखी ध्वज को देव कुमार के सदृश उत्तम शोभा से संपन्न देखकर विचार किया कि अब मैं इस कानन में अपनी बुद्धि से सोचकर कुछ ऐसी प्रपंच की रचनाएं करूं जिससे दूसरों को मान देने वाले कि मेरे स्वामी राजा शिखी ध्वज मुझ में रति सुख के इच्छुक हो जाए। यूँ सोच विचार करके कानन कुंडल में बैठी हुई कुंभ विषधारिणी चुड़ाला अपने पति से बोली। कुंभ ने कहा, राजन, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और सायंकाल होते होते वहाँ से निश्चय ही लौट आऊँगा, क्योंकि आपका संग मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर सुखप्रद है। अच्छा, आप शीघ्र ही लौटिएगा। राजा के ऐसा कहने पर कुंभ उस वन प्रांत से उड़ करके शरतकालीन मेघ के सदृश आकाश में जा पहुँचा। वहाँ आकाश मार्ग से जाते हुए कुंभ ने राजा के ऊपर पुष्पांजलि छोड़ दी। राजा शिखी ध्वज भी जाते हुए कुंभ की ओर तब तक टकटकी लगाए देखते रहे जब तक वे उनकी आंखों से ओझल नहीं होगी। उधर आकाश में राजा शिखी ध्वज की आंखों से ओझल होते ही सुंदरी चुड़ाला ने कुंभ शरीर का त्याग कर दिया और वह पुनः अपने पूर्व रूप में आ गई। फिर आकाश मार्ग से चल करके वह स्वर्ग के समान रमणीय अपने नगर में जा पहुंची और अदृश्य रूप से अपने अंतःपुर में जो सुंदरी स्त्रियों से खचाखच भरा था प्रवेश कर गई। वह झटपट सारा राज्य का कार्य संभाल करके वह पुनः राजा शिखी ध्वज के समक्ष आ गई। पर आज उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। यूँ उदास मन कुंभ का सामने देख करके राजा शिखी ध्वज उठ करके खड़े हो गए।
उनका भी चित्त उदास हो गया। फिर वे आदरपूर्वक यूँ कहने लगे, देवपुत्र आपको नमस्कार है। आप तो उदास से दिख पड़ते हैं, आप कुंभ हैं ना। इस उदासी को छोड़िए और इस आसन पर विराजिए। मित्रवाद, जिन्हें वैद्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है तथा जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, ऐसे संत महात्मा लोग हर्ष विषाद जनित स्थिति का उसी प्रकार आश्रय नहीं ग्रहण करते जैसे कमल पत्र जल का। तब कुंभ ने कहा, राजन, जैसे जब तक तिल है तब तक तेल रहता है, उसी तरह जब तक देह है तब तक उसकी अच्छी बुरी दशा भी होती है। परंतु योग से चित्त की जो समता होती है वही देह की अच्छी बुरी दशाओं द्वारा प्राप्त दुख से रहित होना है। तत्वज्ञानी लोग तो जब तक प्राप्त हुए अंतिम देह का पतन नहीं हो जाता, बुद्धि आदि की समता तथा हाथ पैर आदि के संचालन से तब तक ईश्वरीय विधान के अनुसार समय बिताते रहते हैं। सिखी ध्वज बोले, महाभाग, आप तो तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। देवता होते हुए भी आपको ऐसी उदासी किस कारण से प्राप्त हुई, ये बताने की कृपा करें। तब कुंभ ने कहा, भद्र, जब मैं यहाँ से चला तब आपको पुष्पांजलि समर्पित करके आकाश को लांघता हुआ स्वर्ग में जा पहुँचा। वहाँ पिताजी के साथ महेंद्र के सभा भवन में क्रम के अनुसार बैठा था। जब सभा विसर्जन का समय आया और पिताजी ने मुझे जाने की आज्ञा दी, तब मैं उठ करके यहाँ आने के लिए स्वर्ग से चल पड़ा तथा नभोमंडल में आ पहुँचा। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि सजल जलधरों के मध्य से होकर के मुनिवर दुर्वासा बड़े वेग से इधर ही आ रहे हैं। वे बोतल पर स्थित गंगा जी की ओर बड़ी तेजी से दौड़े जा रहे थे। तब मैंने भी आकाश मार्ग से ही आगे जाकर के उन मुनि श्रेष्ठ को अभिवादन किया और कहा, मुनि, नीले मेघ के सदृश वस्त्र धारण करने के कारण आप अभिसारिका नारी की तरह लग रहे हैं। दूसरों को मान देने वाले महाराज, ये सुनकर के दुर्वासा जी मुझे शाप देते हुए बोले, जाओ, इस दुर्वचन के कारण आज से तुम प्रत्येक रात्रि में स्त्री चिन्हों से युक्त होकर के हाव भाव आदि विलासों वाली कमनीय रमणीय के रूप में बदल जाया करो। वृद्ध ब्राह्मण दुर्वासा के मुख से निकले हुए उस अशुभ वचन को सुनकर के जब तक मैं कुछ थोड़ा विचार करने लगा, तब तक वे मुनि अंतर ध्यान हो गए। इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है और मैं सीधे आकाश तल से यहाँ चला आया हूँ। सज्जन शिरोमणि, इस प्रकार मैंने अपना सारा वृत्तांत आपको सुना दिया। अब मैं रात्रि में स्त्री हो जाऊंगा। भला रात्रि में मैं इस अस्तित्व का निर्वाह कैसे कर सकूंगा? अहो, संसार में होनहार की बड़ी विलक्षण गति है। रात में जब मेरा स्थिर रूप हो जाएगा, उस समय मैं लज्जा परवश होकर के गुरुजनों, देवताओं और ब्राह्मणों के सामने निर्बाध रूप से कैसे रह सकूंगा? शिखीध्वज बोले, देवपुत्र, जगत में जो कुछ भी दुख अथवा सुख प्राप्त होते हैं वे सभी प्रारब्ध के अनुसार शरीर के लिए ही होते हैं। उनमें से किसी का भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। मुने, आप तो शास्त्र को भूषण की तरह धारण करने वाले हैं, इसलिए किसी भी कार्य फल के विषय में विचार करना आपके लिए उचित नहीं है। फिर यदि आप जैसे विवेकी पुरुष भी यूँ विचार करने लगेंगे तो अन्य अविवेकी जनों के खेद नाश का क्या उपाय रहे होगा? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेद का विषय उपस्थित होने पर कुछ खेतोचित वचन कहना चाहिए। इसी अभिप्राय से आपको ऐसा कहा है। तो श्री विशेष जी कहते हैं, राघव, तदनंतर जब चंद्रोदय का समय आया
तब उन दोनों मित्रों ने उठ करके संध्या वंदन किया और फिर जप कर्म समाप्त करके वे लताओं के एक समूह में जा बैठे। वहाँ जब कुंभ धीरे धीरे स्थिर रूप में परिवर्तित होने लगे तब वे सामने बैठे हुए राजा शिखीध्वज से गदगद वाणी में बोले, राजन, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आपके सामने में लज्जा के साथ ही साथ स्त्री भाव को प्राप्त होता जा रहा हूँ। 2 घड़ी तक विचार करने के पश्चात जब राजा शिखीध्वज इस प्रकार कहने लगे, अहो दुख की बात है, ये कुंभमणि जो महान सत्य संपन्न थे वे ही अब सुंदरी स्त्री बन गए। साधु शिरोमणि, आप तो तत्वज्ञानी हैं, देव की गति भी आपसे छिपी नहीं है, अतः इस असंभावी घटना के विषय में विचार मत कीजिए। ये जो असंभावनी सुख दुखात्मक दशाएं हैं सभी तत्वज्ञानियों के केवल शीर पर ही प्रभाव डाल पाती हैं, उनके अंतःकरण पर नहीं। परंतु ये ही अविवेकियों के केवल शीर पर ही नहीं अंतःकरण पर तक भी पहुंच जाती। कम ने कहा, राजन ठीक है, ऐसा ही हो। अब मैं रात्रि के समय अपने स्त्री भाव को स्वीकार कर लेता हूँ और इसके लिए चिंता भी नहीं करूँगा। भला देव का उल्लंघन कौन कर सकता है। तदनंतर जब प्रातःकाल हुआ तब कुंभ ने उस युवती स्त्री के स्वरूप का परित्याग कर दिया और अपना वही कुंभ रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वह राजरानी सुंदरी चुड़ाला अपने पति के पास पहले कुंभ रूप से उपस्थित हुई, तत्पश्चात स्त्री रूप धारण करके आई। वह रात्रि में कुमारी धर्म से युक्त होकर के दिनों में कुंभ रूप धारण करके अपने मित्र एवं स्वामी शिखीध्वज के साथ वन प्रांतों में विचरण करती थी। योग बल से उसका गमन आगमन कहीं रुकता नहीं था। इस प्रकार वह नारी चुड़ाला पुष्प मालाओं एवं हारों से विभूषित होकर के अपने मित्र एवं प्रीतम पति के साथ कैलाश, मंदर, महेंद्र, सुमेरु और सहगिरी के शिखरों पर शिक्षा के अनुकूल विचरण करती रही। सर्ग 104 और 105 समाप्त हुआ। 106वें सर्ग में महेंद्र पर्वत पर अग्नि के साक्ष्य में चुड़ाला और शिखीध्वज का विवाह, एक सुंदर कंदरा में पुष्पशैया पर दोनों का समागम, शिखीध्वज की परीक्षा के लिए चुड़ाला द्वारा माया के बल से इंद्र का प्राकट्य, इंद्र का राजा से स्वर्ग चलने का अनुरोध, राजा के अंगीकार करने पर परिवार सहित इंद्र का अंतर्ध्यान होना। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम तदंतर कुछ ही दिनों के बीतने के बाद कुंभ रूप धारणी सती चुड़ाला अपने स्वामी राजा शिखीध्वज से इस प्रकार बोली, कमल पत्र सदृश नेत्र वाले महाराज, मेरी ये बात सुनिए। मैं प्रतिदिन रात्रि के समय स्त्री ही बन करके रहता हूँ, इसलिए मैं अपने इस प्रकार के स्त्री धर्म को सफल बनाना चाहता हूँ। इसके लिए विवाह द्वारा अपने को किसी योग्य पति के हाथों सौंप देने का मेरा विचार है। इस विषय में त्रिलोकी में केवल आप ही मुझे पति रूप से पसंद आ रही हैं, अतः विवाह विधि से आप सदा रात्रि के समय पत्नी रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। राजन, चारों ओर से सारी वस्तुओं में इच्छा अनिच्छा तथा तज्जनित फल का त्याग करके हम लोग इच्छा अनिच्छा से रहित हो गए हैं, अतः इस अभिष्ट कार्य को आप अवश्य संपन्न करें। तब शिखीध्वज बोले, सखे, इस विवाह कार्य के करने से मुझे शुभ अथवा अशुभ किसी प्रकार के फल की संभावना नहीं दिख पड़ती, अतः आपको जैसा रुचि वैसा ही कीजिए। तो कुंभ ने कहा, महिपाल, यदि ऐसी बात है तो आज ये श्रावण मास की पूर्णिमा है, अतः आज ही शुभ लगन है, क्योंकि कल ही मैंने विवाह संबंधी सारी गणना कर ली थी। माँ बाहो, आज रात मैं संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण
निर्मल चंद्रमा के उदय होने पर हम दोनों का विवाह होगा। राजन उठिए और हम दोनों वन के भीतर अपने विवाह के लिए चंदन और पुष्प आदि सामग्री एकत्र करें। यूँ कहकर के कुंभ उठे और राजा शिखीध्वज के साथ साथ पुष्पों को चुनने तथा सामग्रियों के संचय करने में जुट गए। इस प्रकार एक सुंदर गुफा में सारी वाद सामग्री जुटा करके वे दोनों प्रेमी मित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ नहा धोकर उन लोगों ने देवताओं, पितरों और ऋषियों का पूजन किया, क्योंकि जैसे उन्हें क्रिया जनित फल की इच्छा नहीं थी। उसी प्रकार शास्त्र विहित क्रिया का त्याग भी उन्हें पसंद नहीं था। तदनंतर कल्प वृक्ष के उज्जवल वर्ण के वल्कल वस्त्र पहन करके तथा फल खा करके वे दोनों क्रमशः विवाह स्थान में आए। फिर सूर्यास्त होने पर उन्होंने संध्या वंदन की विधि पूरी की और मंत्र जप तथा अघमर्षण आदि भी किया। इतने में ही कुंभ स्त्री रूप में परिणित हो गई। तब वे सोचने लगे कि ये वधू तो मैं बन गया, अब मुझे अपना शीर वर को दे देना चाहिए, क्योंकि समयोचित कृत्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ये मैं वधू हूँ और आप मेरे मनोनीत वर सामने उपस्थित हैं। ये आपके परने का समय है, अतः आइए और मुझे ग्रहण कीजिए। यूँ कहकर के मैं वर के समीप, जो सामने वन वेदी के निकट स्थित तथा उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे, गई और यो बोली, मानद मैं आपकी भार्या हूँ, मेरा नाम मदनिका है। मैं आपके चरणों में ये स्नेहपूर्वक प्रणाम करती हूँ। नाथ, अब आप शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अग्नि प्रज्वलित करके मेरा पानी ग्रहण कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर उन दोनों के वेदी के समीप खड़े हुए खंभों को फूल से लदी हुई लताओं से सजाया। फिर उस वेदी के मध्य भाग में अग्नि की स्थापना करके उसे चंदन की लकड़ियों से प्रज्वलित किया। जब लपटें निकलने लगी तब दक्षिण क्रम से उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उस अग्नि के सामने पल्लव के आसन पर वे पूर्व अभिमुख होकर दोनों आसीन हो गए। उस समय उन दोनों वर वधू की अद्भुत शोभा आ रही थी। फिर शिखीध्वज ने उठ करके स्वयं ही उस कांता मदनिका का पानी ग्रहण किया। उस समय उस वन में उन दोनों की परस्पर शिव पार्वती के समान शोभा हो रही थी। फिर उस मंगल स्वरूप दंपति ने उस अग्नि की प्रदक्षिणा की। उन दोनों ने परस्पर एक दूसरे को अपना हृदय, जो प्रेम के लिए लोलुप तथा सर्वोत्तम ज्ञान से पूर्ण था, समर्पित कर दिया। उन्हें अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा की और उनमें लाजा होम किया। इस प्रकार समान रूप से संतुष्ट हुए वर वधू ने एक दूसरे द्वारा पकड़े गए अपने हाथ को छुड़ा लिया। तदनंतर उन दोनों प्रेमियों ने वहाँ से उठ करके एक सुंदर कंदरा में, जिसका उन्होंने पहले से ही स्वयं निर्माण कर रखा था और जिसमें चमकीले दीपक जल रहे थे, प्रवेश किया तथा वे दोनों पुष्पशैया पर बैठ गए। फिर तो परस्पर प्रेम भरे तरह तरह के मनोहर वाग विलासों से, सम्योचित आलिंगन आदि कृत्यों से, प्रेम युक्त व्यवहारों से और नए नए सुख उपभोग से उस उत्तम दंपति की वह लंबी रात एक मुहूर्त के समान बीत गई। रघुभूषण राम। इस प्रकार वे दोनों कुंभ और शिखीध्वज उस महेंद्र अचल की गुफा में स्वयं विवाहित होकर के देवतुल्य परम प्रेमी दंपति बन गए। दिन में तो वे परम प्रेमी मित्र बन जाते थे और रात में प्रिय पत्नी हो जाते थे। प्रभा और दीपक की तरह वे परस्पर घुले मिले रहते थे, अलग तो कभी होते ही नहीं थे। इस प्रकार जब धीरे धीरे कुछ मास व्यतीत हो गए, तब देवपुत्र का स्वरूप
धारण करने वाली चुड़ाला ने विचार किया कि अब मैं नाना प्रकार के उत्तम उत्तम भोगों द्वारा राजा शिखीध्वज की परीक्षा करूंगी, जिससे इनका चित्त कभी भी भोगों से अनुरक्त नहीं होगा। ऐसा सोच करके चुड़ाला ने अपनी माया के बल से उस वनस्थली में देवगणों तथा अप्सराओं के साथ पधारे हुए इंद्र को दिखलाया। परिवार सहित इंद्र को अपने निकट आया हुआ देख करके वनवासी राजा शिखीध्वज उनकी विधिवत पूजा करके पूछने लगे। शिखीध्वज बोले, देवराज, आपने इतनी दूर से यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं उसे बतलाने की कृपा कीजिए। तो इंद्र ने कहा, राजन, आपके गुण अधिक्य रूपी सूत्र ने हमारे हृदय को बांध रखा है, जिससे खिंच करके हम आकाश से यहाँ आ गए हैं। महाराज, अब उठिए और सर चलिए, क्योंकि वहाँ यूथ के यूथ देवता तथा देवांगनाएं आपके गुणों को सुन करके विस्मय विमुग्ध हो रहे हैं और वे सब के सब आपके शुभ आगमन की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इसलिए आप पादुका, गुटिका, खड्ग और पारद आदि रस्सों को भी लेकर के सिद्ध मार्ग से स्वर्गलोक में चलना स्वीकार कीजिए। राजऋषि, आप जीवन में तो हैं ही, अतः देवलोक में पधार करके आप अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग करें। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ। साधो, आपके समान जो संत महात्मा हैं वे ना तो प्राप्त हुई लक्ष्मी का तिरस्कार द्वारा अपमान करते हैं और न अप्राप्त की कामना ही करते हैं। महात्मन, जैसे भगवान नारायण के शुभ आगमन से त्रिलोकी पवित्र हो जाती है, वैसे ही आप बिना किसी विघ्न बाधा के स्वर्ग पधारें और वहाँ सुखपूर्वक विहार करें, जिससे वह स्वर्ग पवित्र हो जाए। शिखीध्वज बोले, देवेंद्र, मैं तो सभी देशों को स्वर्ग सा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस परमात्मा को स्वर्ग मानता हूँ उसकी सत्ता सदा सर्वत्र वर्तमान है। अतः मेरे लिए कहीं पर भी एक देशी स्वर्ग नहीं है। प्रभु, मैं सभी जगह संतुष्ट रहता हूँ और सभी स्थानों में विचरण करता हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार की इच्छा तो है ही नहीं, अतः मैं सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण रहता हूँ। इंद्र, इन्हीं सब कारणों से एक स्थान से स्थित रहने वाले किसी ऐसे एक देशी स्वर्ग में जाने की तो मैं इच्छा ही नहीं करता। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूँगा। इंद्र ने कहा, साधु शिरोमणि, जिन्हें ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिनकी बुद्धि परिपूर्ण हो गई है, उनके लिए भोगों का उपभोग करना और ना करना बराबर है। अतः आपके लिए भोगों का सेवन करना उचित है। देवराज इंद्र के यो कहने पर भी जब राजा मौन ही रहे, तब इंद्र ने पुनः कहा, राजन, जब आपकी ऐसी ही धारणा है तब मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। यूँ कह करके राजन, आपका कल्याण हो, ये आशीर्वाद देते हुए इंद्र में ही अंतर्ध्यान हो गए। देवराज के अदृश्य होते ही उनके साथ का देश समूह भी क्षण भर में अदृश्य हो गया। सर्ग 106 और 107 समाप्त। 108वें सर्ग में राजा शिखीध्वज के क्रोध की परीक्षा करने के लिए चुड़ाला का माया द्वारा राजा को जार समागम दिखाना और अंत में राजा के विकार युक्त न होने पर अपना असली रूप प्रकट करना। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम,
इंद्र दर्शन की माया का उपसंहार करके चुड़ाला मन ही मन विचार करने लगी। बड़े सौभाग्य की बात है जो विषय भोगों की लालसा इन नरेश के मन में आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। इंद्र के आने पर भी ये निर्विकार शांति रहे। इनके शीर के अवयवों की स्थिति पूर्ववत समान रही तथा बिना किसी प्रकार के क्षोभ एवं अवहेलना के इन्होंने इंद्र के साथ उचित व्यवहार भी किया। अतः अब मैं पुनः एक ऐसे माया प्रपंच की रचना करूंगी जिसमें राग द्वेष की प्रधानता रहेगी और जो बुद्धि द्वारा अपहरण करने वाला होगा फिर उसके द्वारा आदरपूर्वक इनकी परीक्षा करूंगी। ऐसा निश्चय करके रात्रि में चंद्रोदय होने पर उसने उस वन में सुंदरी मदनिका का रूप धारण कर लिया। उस समय जब राजा शिखीध्वज नदी के तट पर संध्या वंदन तथा जप कर्म में तत्पर होकर के ध्यानस्थ थे और शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, तब मदनिका काम मद से विहल हुई सी संतानक वृक्षों के एक लता कुंज में प्रविष्ट हुई। वह कुंज सघन पुष्प गुच्छों से शोभित था तथा वन देवियों के शुद्ध अंतःपुर सा प्रतीत होता था। वहाँ पुष्पहारों से सजी हुई मदनिका ने अपने संकल्प से एक पुष्प शैया तैयार की और उस पर माया निर्मित एक सुंदर जार पुरुष को लेकर उनके गले से लिपटकर लेट गई। उधर जप कर्म समाप्त होने पर जब राजा शिखीध्वज उस स्थान से उठे और एक कुंज से दूसरे कुंज में मदनिका का अन्वेषण करने लगे, तब उन्हें उस लता ग्राम में मदनिका देख पड़ी। उसके गले से एक पुरुष मनोहर जार पुरुष लिपटा हुआ था। उस पुरुष के कंधे लंबे केशों से आच्छादित थी और शरीर में चंदन का अनुलेप लगा हुआ था। उसके सिर की सजावट शैया पर इधर उधर के परिवर्तन एवं परस्पर के मर्दन से अस्त व्यस्त हो गई थी। वह मदनिका की भुजा को, जिसकी कांति स्वर्ण की सी थी और जब मुड़ने के कारण दो भुजा सी लग रही थी, तकिया बनाकर उस पर अपना कान, नेत्र, प्रांत, कपोल और केश रख करके लेटा हुआ था। तदनंतर राजा ने पुनः देखा उन दोनों स्त्री पुरुषों के मुख परस्पर एक दूसरे से सटे हुए और उन पर मुस्कुराहट खेल रही। शयन करते समय उनके पुष्पहार हिल रहे हैं। वे काम वेग से आतुर और व्याकुल हैं। परस्पर आलिंगन के बहाने वे एक दूसरे को अपना प्रेम समर्पित कर रही हैं। वे एक दूसरे के उन्मुख समान आनंद से परिपूर्ण तथा प्रबल काम मद से भरपूर हो गए हैं। ये सब देख करके भी राजा शिखीध्वज के मन में जरा सा भी क्रोध विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उल्टे वे परम संतुष्ट हुए और कहने लगे, अहो ये दोनों व्याभिचारी कैसे आनंदमग्न हैं। शेषा राजा को आया हुआ देख करके जब वे दोनों डर गए, तब राजा ने कहा, तात भय मत करो, तुम स्वेच्छा अनुसार सुखपूर्वक जैसे सोए हो वैसे ही सोए रहो, मैं इसमें विघन नहीं डालूंगा। यूँ कह करके राजा वहाँ से चले गए। तदनंतर दो ही घड़ी के बाद चोड़ाला उस प्रपंच का उपसंहार करके लता गृह से बाहर निकली। उस समय उसका शेर प्रीतम के साथ संभोग करने के कारण प्रफुल्लित दिख रहा था। बाहर आकर के उसने देखा कि राजा शिखीध्वज एकांत में एक सुंदर शिला पर बैठे, उनकी समाधि लग गई है। उससे उनके नेत्र थोड़े खुले हुए हैं। तब सुंदरी मदनिका राजा के निकट गई और क्षण भर तक चुपचाप खड़ी रही। उस समय लज्जा के कारण उनका मुख नीचे झुक गया था और उनकी कांति मलिन हो गई थी तथा मन खिन्न था। क्षण भर के बाद जब राजा शिखीध्वज ध्यान से स्थित हुए, विरत हुए, तब मदनिका को पास ही खड़ी देख करके उसे देख करके उसकी बुद्धि में जरा सा भी क्षोभ नहीं हुआ।
वे उससे अत्यंत मधुर वाणी में कहने लगे, सुंदरी, क्या किसी ने शीघ्र ही तुम्हारे सुख में विघन डाल दिया? तुमने सुख का भोग तो किया है ना। इसमें लज्जित होने की क्या बात है, क्योंकि संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी सुख के लिए ही तो प्रयत्न करते हैं। अतः तुम जाओ और पुनः अपनी प्रणय गर्भित चेष्टाओं से अपने उस प्रीतम को संतुष्ट करो। माननी, तुम्हारे इस कार्य से मेरे मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं है। यहाँ मेरे और कुंभ में तो राग का लेश मात्र भी नहीं रह गया है। अतः हम दोनों तो वीतराग हो चुके हैं। तुम तो हम लोगों से भिन्न एक तीसरी नारी हो, जो महर्षि दुर्वासा के शाप से उत्पन्न हुई हो। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। तब मदनिका बोली, महाभाग, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, स्त्रियों का स्वभाव ही बड़ा चंचल होता है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा काम का वेग भी 8 गुना बताया जाता है। तो आप मुझ पर क्रोध मत करें। महाराज, जब आप संध्या वंदन तथा जप कर्म में रत होगे, तब रात्रि के समय इस गहन कानन में उस कामी पुरुष ने मुझे पकड़ लिया। उसे मैं दीन अबला कर ही क्या सकती थी। राजन, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वे अपने काम वेग को रोक नहीं सकती। अतः प्राणनाथ, एक तो मैं अबला नारी, दूसरी नवयुवती और मूढ़ हूँ। इसी कारण मुझसे वह महान अपराध हो गया। अब आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि क्षमा करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही होता है। शिखी ध्वज ने कहा, बाले, तुम्हारे इस कृत्य से मेरे अंतःकरण में क्रोध तो तनिक भी नहीं है, परंतु मैं अब तुम्हें अपनी वधू के रूप में केवल इस कारण से स्वीकार करना नहीं चाहता कि साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करेंगे। इसलिए अंगने, अब हम दोनों पहले की तरह मित्र भाव से वीतराग होकर के वन प्रांतों में नित्य साथ साथ ही सुखपूर्वक विचरण करेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार जब राजा शिखी ध्वज समत्व भाव में स्थित हो गए, तब उन्हें राग द्वेष की भावनाओं से निर्मुक्त देख करके चुड़ाला मन प्रसन्न हो गया और वह मन ही मन विचार करने लगी, अहो ये राजा शिखी ध्वज अब सर्वोत्कृष्ट समता को प्राप्त हो गए हैं। राग से शून्य हो जाने के कारण अब इनमें क्रोध का लेश मात्र भी अवशिष्ट नहीं है। अब ये सचमुच जीवन मुक्त हो चुके हैं। तभी तो जिन्हें स्वयं इंद्र प्रदान कर रहे थे, वे उत्तम उत्तम भोग इनको विचलित नहीं कर सके तथा बड़ी बड़ी सिद्धियां, सुख दुख, आपत्ति और संपत्ति भी इन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकी। एक जीवन मुक्त में जितनी निर्दोष महान रिद्धियां बताई जाती हैं, वे सब की सब इस समय अकेले इन्हीं का आश्रय ले रही हैं। अतः ये दूसरे नारायण की तरह जान पड़ते हैं। इसलिए अब मैं इस कुंभ रूप का परित्याग करके चुड़ाला ही बन जाऊंगी और इन्हें अपने सारे वृत्तांत का स्मरण दिलाऊंगी। यों विचार करके चुड़ाला ने तुरंत ही मदनिका के शरीर को छोड़ करके वही अपने को चुड़ाला के रूप में प्रकट कर दिया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चुड़ाला मदनिका के उसी शीर से निकली है। तत्पश्चात वह योग धारणा से युक्त होकर के राजा के सामने शोभित हुई। राजा ने प्रेम और विश्वस्तता के कारण निर्दोष अंगों वाली उस कमनीय मदनिका को भी अपनी प्रीतमा भार्या चुड़ाला के रूप में स्थित देखा। उस समय चुड़ाला भूमि तल से प्रकट हुई लक्ष्मी सीता के समान शोभित हो रही थी तथा रत्न मंजूषा से निकली हुई रत्न प्रभा की भांति दीप्त हो रही थी। इस रूप में राजा शिखी ध्वज ने अपनी प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखा। सर्ग 108 समाप्त हुआ।